कि विपक्ष के ऊपर जितना राजनीतिक प्रहार ईडी के माध्यम से और सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और बड़ा क्लियर दिखता है। ये बीजेपी कहती है वो तो स्वतंत्र जांच एजेंसी है, वो तो अपना काम करती है, इसमें भाजपा का कोई हाथ नहीं है। भाई हम तब माने ना कि जब ईडी वाले रोज छापे मारे। भाई 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, मोटा मोटा 400 दिन मान लो तो 4 पंजे 20, 2000 दिन हो गए। 2000 में से हटा दो, चलो 1800 दिन तो काम करने के मिलते हैं आपको, छुट्टी वुट्टी काट लो। 1600 दिन, 1500 दिन तो मिलेंगे। 1500 दिन में अगर 1500 छापे मारे होते तो सारा काला धन निकल के बाहर आ जाता, देश का खजाना कितने स्ट्रॉन्ग हो जाता। आरोप आप लगा रहे हैं, अगर ऐसा होता तो फिर जनता वोट क्यों करती बीजेपी को? अगर गलत उपयोग करते बीजेपी फिर ये कहना बंद करे ना इस चीज को कि ये भ्रष्टाचारी हैं। अगर ये भ्रष्टाचारी है तो अपनी पार्टियों में क्यों लेकर आते हो? डबल स्टैंडर्ड क्यों लेकर आप चलते हो? पार्टी दूसरी पार्टी में रहेंगे तो आप उनको भ्रष्टाचारी कहोगे, उनकी छवि खराब कर दोगे। आपकी पार्टी में आ जाएंगे तो वो पानी से जल से साफ सुथरे हो गए। तो ये डबल स्टैंडर्ड, मैं इस बार बार ये बोल रहा हूँ कि ईडी का काम एक दिन छापे मारने का नहीं होता, या चुनाव के समय आकर ही छापे मारने का नहीं होता। ईडी रोज छापे मारने जहां जहां है। अरे कितने हैं? 543 नेता तो इसके अंदर है, लोकसभा के अंदर, ठीक है। 250 राज्यसभा के अंदर बैठे हैं, 750 है। 750 दिन में छापे मारोगे, सबको पता चल जाएगा, सारे खंगाल लो। और या फिर ईडी और प्रधानमंत्री जी इस बात की घोषणा कर दे कि जिस नेता का चुनाव आयोग में जो संपत्ति का डिक्लेरेशन आया है, जो उसने शपथ पत्र दिया है, वही उसकी ओरिजिनल संपत्ति है। इसके अलावा अगर देश का कोई भी व्यक्ति उसकी बेनामी संपत्ति खोज के लाएगा, चाहे वो 1000 करोड़ की खोज के लाए, वो संपत्ति इस आदमी की है, करो घोषणा, करो घोषणा, मान जाएंगे हम। मंत्रियों पर, नेताओं पर कार्रवाई नहीं करती बीजेपी? अपने मंत्रियों के दिन चवन्नी भी नहीं मिल रही, सारा पैसे ने विपक्ष में मिल रहा है। अपने मंत्री का एक का नाम तो बता दो जो भाजपा ने छापे मारे हो। अपने मंत्रियों की तो हालत यह है कि रेप के जंतर मंतर पर रेप के आरोप लगे थे, धक्का मुक्की के एक लड़की ने लगाए थे, बाल खिंचाई हुई थी यहाँ पर। उस मंत्री के ऊपर हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की है इसके लिए, किस पे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है? वो तो खुलाम घूम रहा है, वो तो बीजेपी का नेता है। अपने मंत्रियों पर तो तुम कार्रवाई करने को राजी नहीं हो, उसकी छवि तक आंच नहीं आनी चाहिए। उन पे तो कुछ नहीं होते, लोग आके बयान दे रहे हैं, कोई नफरती बयान दे रहा है, कोई कह रहा है सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ो। ये इनके तो लोग हैं सारे। कोई कहेगा सड़कों पे नमाज मत पढ़ो, कोई कहेगा मीट की दुकानें बंद कर दो। ये कौन है ये लोग? अपने नेताओं के बारे में कभी आप कोई संज्ञान नहीं लेते हो। हम यहाँ लोग बोलते हैं, पूरी जनता बोलती है कि भाजपा को अपने लोगों पे लगाम लगानी चाहिए, लेकिन आप काम सुन के राजी नहीं। बिहार चुनाव से पहले क्या और भी नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है? भैया ये तो सबको जेल में डालेंगे पकड़ पकड़ के, ये उनकी छवि ऐसी खराब कर देंगे कि जनता को लगने देंगे। कहते हैं ना, आप एक ही झूठ को बार बार बोलोगे तो सच लगने लगता है। तो ऐसी है, कभी किसको पीछे फाइल खोल देंगे, कभी इनकी फाइल खोल देंगे। एक बार खोल के इसका ट्रायल शुरू होने दो ना, चलता रहने दो ट्रायल, तो फैसला आ जाता। अब फाइल खोलोगे तो चुनाव के टाइम में वो लटक जाएगा कोर्ट में जाके मामला, वहां उसकी छवि धूमिल होगी। अगर यही 4-5 साल से केस चल रहा होता, अब तो फैसला आ गया होता, या तो ये चोर थे, या तो भ्रष्टाचारी थे, या ईमानदार थे। वो नहीं करते हो, चुनाव के टाइम पर आके फाइल खोल देते हो।